और तो नीरे राजा चले गए। हाँ तो बोले द्वितीय महारानी की, एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार में ऊपर कृपा की इच्छा सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी आगे का कर्म धर्म कैसे चलेगा? इस भयंकर घोर कलयुग आने वाला है, बालक बहुत काल तक जीवित जीने वाले कैसे होंगे? यानी अभी तो आपका चल रहा है, सतयुग चल रहा है, तो सत्य की विजय हो रही है। आज जब कलयुग आई तो उमें कैसे का हुई? सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त होगा तो दुखरी स्त्रियां विचरण करने लगी कि माता जीती हैं, उनके सामने लड़के नष्ट हो जाते हैं। अच्छे बताए, हम लोग पुरनिया वाले हमन के सामने जवान लड़का की मृत्यु हो, जवान लड़की मृत्यु हो जाए तो बताए जीवित हमन के रही पाल हो। तो ही मारे माई से लोग कहता कि प्रभु बतावे कि हम लोग के रहते हुए हम लोग का लड़का जीवित मर जा रहे हैं, अगर कौन उपाय बताएं। लस्ट और निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुखपूर्वक महात्मा गौतम भगवान की जय। गौतम एकांत में बैठे थे, उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी। क्या कहने लगी? इस घोर समय में कर्म विवाद संप्रदाय के साथ करके लोगों के लड़के जीवित हैं, ऐसा निश्चय करके बतावे हे प्रभु आप कहिए कि ऐसा। उन स्त्रियों के वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे। कौन कहने लगे? गौतम ऋषि। कौन गई ये कथा सुने भी, आगे कथा मिलेगी। हे स्त्रियां, जैसा मैंने पहले सुना हूं वैसा आप लोग को सुना रहा हूं। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर दुखी हुए। अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों को जब मार डाला तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी, देखिए ध्यान दे, गौतम ऋषि महाराज द्रौपदी जी की कथा सुनावता नहीं जानली। करण दुशासन खींचे मरुसाड़ी आके रखा लाज रखा बनवारी, उन्हीं द्रौपदी माता को सुना रहे हैं। पुत्रों को देखकर अब अपनी सखी, जैसे हम लोग सखी आप लोग बैठे वाली, उस अपने सखी के साथ ले सकी चले हम गौतम ऋषि के पास चले, कथा बैठ के सुनाई। साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय के कारण द्रौपदी के जैसे ऋषि पुरोहित जैसे आप लोग का पुरोहित चंद्रभान बाबा हैं, वैसे उनका पुरोहित धौम्य ऋषि रहनी समझावता। तो धौम्य ऋषि के पास द्रौपदी माता लेके गई हैं। पुत्र दीर्घ जीवित होंगे या प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले रहते थे, सच्चाई तक रखने वाले थे, सबको समान दृष्टि देखते थे, किसी को द्वेष नहीं देखा जाता था। वैसे युक्त जिमित वाहन नाम के एक राजा हुए। कौन नाम? जो जीवित बना भगवान के जब बोलत रहे ना, जीवित भगवान, तो उनका नाम है जीवित वाहन। का नाम है? जीवित वाहन नाम के एक राजा हुए। वो किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। ध्यान दीजिएगा, ससुराल में गए नानी। जीवित वाहन नाम के राजा अपने पत्नी के पास सोवल रहनी। पत्नी के पास जब सोवल रहनी, अब उस समय देखिए क्या होता। उस गांव में आधी रात को संपन्न पुत्र शोक के घबराए हुए पुत्र शोक की पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी करुण स्वर में रुदन करने लगी। बताए रात में 12 बजा था। अब 12 राती करके रोवा था, तो निस रात में रुआई बड़ा दूर तक जाला। अब बड़ा भयंकर लगी होता, बड़ा रुआई बड़ा भयंकर भी लगेला। अब के उनके नींद आवता राजा के, राजा से प्रजा से राजा। तो हाथ मुझ बुद्धि के आगे वचन पुत्र नष्ट होते जा रहे हैं। कहे कि हे प्रभु, हम लोग के बूढ़ रहते हुए हम लोग के बच्चे नष्ट हो रहा है। ऐसा उसका सेना रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय पिघल गया। का हुआ? फट गया। कहे बुढ़िया भाई शांत रहा, अब आज के बाद तो के ना रोए के बाद
जो लड़का का नंबर वो लड़का का नंबर ना वो नंबर हमार रही। हम देखा तो कि अब चालू करो, फ्लैश बंद हो गया। अच्छा तो वैसा बना दो। उसके बाद रक्षा के लिए यत्न करूंगा यो कहकर राजा भाव को छोड़कर खाने के स्थान पर गया, जहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर को मन चाव से खाने लगे। अब देखी राजा का लड़का जीवित वाहन अपन शरीर खियावत ना, दाया खिया दे बाया खियावत नहीं, पहले बाया तब दाया से बाया। आप कहना कि आप पूछिए मत, आप भर पेट के भोजन करिए। कहना है भाई चिलोर महाराज कहने लगे कि ये बताइए आज तक तो हमने बहुत लोग का मांस खाया तो लोग चिल्ला भी रहे थे, ये काहे नहीं चिल्ला रहा और न दाया खिला दे बाया खिला रहा है, आखिर कारण क्या है? कारण वही खायल मांस खायल बंद कर देना। भगवान विष्णु स्वरूप में आ जाना। उसके बाद कहने लगे बड़े तेजस्वी गरुड़ के बाया और दाया अंग खा लिए और राजा के दूसरा अंग भी। कहे अरे आप क्या परेशान हो रहे हैं, आप महाराज अपना पेट भरिए, आप मत पूछिए। कल नहीं वही खाना बंद करे, नहीं आपको बताना पड़ेगा आप हैं कौन, ये कलयुग में घोर कलयुग में आए कौन हैं, आखिर मन चाहो सब क्यों हमको अपना मांस खिला रहे हैं। उसको देखकर गरुड़ जी पूछा देव योनि में आप कौन हैं? आप देवता योनि में आप हैं कौन, आप हमको बताएं प्रकट हो में। हे वीर आप मनुष्य नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि गरुड़ भगवान की आप वीर नहीं हैं, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल की कहिए, आपका जन्म क्या, अपने कुल मर्यादा को बताइए, आप किस कुल के हैं, आप हैं कौन, अब क्यों आए हैं। इसके बाद राजा स्वर पीड़ा के घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़ आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन करिए, आप मत पूछिए कौन हम हैं। व्यर्थ के प्रश्नों से आपका क्या तात्पर्य है, जब आप सभी को खाने ही आए तो अपना भर पेट भोजन करिए फिर कल आइएगा। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया, फिर आकर आग्रह पूर्वक बताया, कुल को पूछने लगा। राजा बोले मेरी माता रानी सभ्या हैं, बोली सभ्या माता की जय। पिता एक शालिवाहन नाम के राजा हैं, सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ, मैं राजा जिमितवाहन हूँ, मैं सूर्य का पुत्र जिमितवाहन हूँ। बोले आनंद कंद भगवान की। धम्मवाचा धम्म ऋषि महाराज का इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला, हे महाराज आपके मन में हो सा आप मुझसे कहिए, मुझसे मंगन मांगिए। राजा बोला आप वर मांगिए। राजा बोले कि आप क्या वर मैं मांगू और आप देंगे? बोले मैं आप पे खुश हूँ, अपना वर बताइए क्या वर चाहिए। हे गरुड़ आप अपना मुझको वर देना चाहते हो तो मैं मांगता हूँ जिसको आज तक अपने सबको खाया उनको जीवित कर दे। अब बेचारे घोर में उठ पड़ेंगे ना चिंता में, भाई ये क्या होता भाई, अब तो कहना कि और मांगना है तो और मांगे और दे रहा है। कहना कि ठीक आप खुश हैं तो आप जितने लोग को खाए सबको जीवित कर दिया जाए। ठीक है आप ऐसा ही होगा, खाने से आहार बनाए हुआ है उसको जीवित कर दिया जाए और फिर आप किसी जीव को न खाएं, यही मेरी प्रार्थना। आज के बाद आपको किसी जीव को खाना नहीं है। जीव उत्पन्न होते हैं वह बहुत काल तक, जिसके ऐसा उपाय करिए। धम्म जी बोले कहे कि इतना काम नहीं है, अब आप बताइए कि इसके लिए उपाय बताइए कि आगे हमारी माताएं बहनें कौन सा व्रत करें कि जिससे हम लोग के रहते हुए बच्चों की नाश न हो। आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वर्ग राजा स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने चलेगा। अब राजा है भाई, वो भगवान है तो उनको अमृत, अब अमृत उड़ के जाने लगे, अमृत लाने गए। जब अमृत लेकर के आए पृथ्वी पर पुनः शरीर को जितने हड्डियां था उस हड्डियों पर वह अमृत का जल अमृत की वर्षा किए और सब लोग जीवित उठ गए। बोले जीवित भगवान की। तब वे खाए हो गए मनुष्य को गरुड़ पुनः प्रसन्नता और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुर बताई। भगवान की कैसी कृपा है, जितना उनको शरीरिया जैसे आज गुरहर मान है वो कई गुना गुरहर हो गई ना, अब पूरा शरीरिया फिर से दोबारा पुनः बन गए। जिना खैले उले रहना राजा रहना इच्छा से स्वयं ऐसा हुआ देता हूँ।
और बाद में दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले, फिर दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा में मुझको दीजिए, ऐसा ही होगा। तो अब देखी माई आश्विन मास के, ये कौन महीना है हिंदी में, कौन महीना बोले? हिंदी में भादो। भादो के आश्विन कुआर, आश्विन कुआर कहा जाला। कुआर माह में कृष्ण पक्ष है, अजोरिया थम के होगी, कृष्ण पक्ष है। पहला पक्ष है ना। हाँ, कृष्ण पक्ष अष्टमी, आज अष्टमी तिथि है। आज अष्टमी। अब कल नवमी है, तो नवमी के कारण दोनों दुर्गा माई को उत्पत्ति भैया ध्यान दिया। अब आगे कथा मिली दुर्गा माई के भी जितना जान रहा उतना सामान्य पुराण है ना, तो पुराण में जो सही बहुत तो दर्शाई। उसके बाद सप्तमी के रहित वह राज है, और तुम राजा के जितने लोग पास इस कारण आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, जो तीनों लोक में पूजनीय हैं, और हम लोग पूजा किए तो क्या किए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके अधीन रहते हैं। अच्छा ही बताएं, ध्यान दे, हम लोग मर्द मेरा झगड़ा कई जाला ना, मर्द मेरा झगड़ा करो ना। ब्रह्मा जी के जस्ट सामने सरस्वती माई रही हैं, और लक्ष्मी के बगल में विष्णु भगवान, अब शंकर भगवान बगल में माता पार्वती, तीनों जन एक साथ में। उसके बाद ऐसा हुआ, कहने लगे इस दयालुता को देखकर, आज हे जन्म हे वर्ष, आज अमृत के लाने से, माई कहना हे वर्ष, आज जो मैं अमृत ला के जिलाया हूँ, इस नाते आज अष्टमी रहे। कौन अमृत कौन रहेगा? अष्टमी रहेगा। का नाम जीव के नाम से जाना, जीव पुत्रिका हुआ, और देवी दुर्गा है। बोले दुर्गा माता की, आज ही दुर्गा माता की भी बता रहे हैं। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी, पूषा से तुम्हें अंता रूप बनाकर सदा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके स्वभाव की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं। जो मन कह रहे हैं कि जो आज के दिन व्रत भूखी रहेंगी स्त्रियां माताएं बहनें, उनका लड़का जीवित ज्यादा दिन तक जीवित रहेगा, किसी भी प्रकार कष्ट का बाधा नहीं होगा। और एक बार जाने, कथा कभी भी बीच में छोड़ करके नहीं जाया जाता है। वृद्धि और वंश की निरंतर वृद्धि। हे महाराज, इसमें कोई संशय, कोई देरी नहीं है। सप्तमी के रहित जो अष्टमी, उसमें उपवास करते हैं, और जिसमें सूर्य नारायण उदय हो कहीं अष्टमी और पारण नवमी के दिन करते हैं। अभी देखिए चिल्लर चुलर की कथा आएगा। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, यानी कह रहे हैं कि आज अष्टमी, आज ही भोजन नहीं करना चाहिए, तो कोई फल नहीं मिलता, और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी का राजा को वरदान देकर विष्णु पूर्व वैकुंठ लोक को चले गए, और राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चले आए। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन जो जीवित रहते हैं। इस व्रत को, कथा को सुनने से बच्चे ज्यादा दिन जीवित रहते हैं, व्रत करते हैं उनको। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ मैंने कहा, जिस प्रकार से इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त तिथि से विधि से करो, और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जी को उनका पूजन करना चाहिए, तथा सुख को तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर, माता जी ने बाद में बात कर, कथा बीच में बात नहीं कर जाला, ग्राम उसमें कथवा सब भूल जाइएगा। एक बार बता देनी, कथवा जब आप बतियाइएगा तो जिन्ना कथवा सुनिएगा, शंकर रावण महाराज जी के भाई हैं वो, का नाम है कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण का पत्नी का नाम है निद्रा माई। उन निद्रा माई या किया जब लेके कथवा सब चले हैं, उनके खाता में दर्ज हो जाए। यही कारण है कि शादी विवाह में कब देखे दुल्हन दूल्हा सो जाना, बाबा सो जाना ना, ते में जो बैठे वो सो जाला कथा बीच में, उनको आशीर्वाद मिलल बा। उसके बाद
बीच में कहा, किसी भी सुंदर ऋषि जी बोले स्त्रियों को भुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले गौतम भगवान की जय। इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा, उससे भी इस व्रत को स्वीकार किया। चिलिया एगो चिल्ली ने आके कथवा सुनते पेड़े पर से, तो को सहेली रही सियारिन महारानी। अब वो सियारिन की कथा आई। उसके बाद सियारिन कहा, उसने इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में बैठकर चिली बहुत को व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोड़े में सियारिन भी व्रत करने लगी। सियरा और चिलिनिया दोनों को खोड़े में बैठ करके व्रत करने लगी। कहा, कहीं पवित्र ब्राह्मण की कथा को सुनकर चिली ने अपनी सखी सियारिन को खोड़े में बैठी थी। उसमें कहा, आधी कथा को सुनकर के भूख से दुखी, जैसे आधा लोग कथवा सुन के चली गई, वैसे आधा भूखी अथवा कथवा सुन करके सिरिनिया मांस खाए चली गई। आगे घटना देखी का घटी। सियारी खोड़े से निकलकर जल्दी से मुर्दा घट्टा पे गई और शमशान पर बढ़िया बढ़िया लाश को खाने लगी। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारी ने मांस खाया और चिल्ली ने व्रत निर्जल व्रत बेचारी की। जैसे आप लोग बैठ के कथवा भी करे ना, बाबा कथा कहते पूरा सुन के आई जाए, वही सब बेचारी क्या नाम है चिलुनिया कथवा सुनत रहा व्रत कैले। अच्छा तो के भूख प्यास ना लगेला। अच्छे तो आज जो कथवा होता, आज जो बाप जो बरसवा नहीं ये बरसवा बिहान भूख पाल जाई, तो माता पार्वती कृपा वागना जी होती है। बियाह होला तो कितना मेहरा उम्र के लोग दांत लग जाला। आई हमें बताई क्यों कैसे होला लग जाला बहुत जने के। क्या बात करती माई, अरे हम दुनिया। हाँ तो ये उन्हें बात करता नहीं। व्रत किया और प्रातः काल हो गया। माई व्रत कैले चिलोरी और प्रातः काल हो गई। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कौन? चिलोरिनिया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर जन्म हुआ। संजोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। माई बड़ी छोटी बहन एक के घर में जन्म भइल। देखी भगवान के लीला। बड़ी बहन सियारिन जो थी वो छोटी बहन चिली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन इसी राज से ब्याही गई। काशी राज नरेश से ब्याह गई बड़ी लड़की बड़ी बहन। और छोटी बहन को काशी राज के मंत्री से ब्याही गई। राजा और प्रजा से ब्याह गई। तो ग्रहण प्रदान अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया गया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया वे सब यमराज के घर चले गए। जस करनी तस पार उतरनी। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने मंत्री की औरत जो थी चिलोरीन 8 पुत्र उत्पन्न किया। 8 वसुओं की माता के उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे इससे अक्षमा के साथ बोली, हे नाथ मेरे वचन को आप पूर्ण करो। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़के को अभी पहुंचा दो, मरवा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। भाई दे दियो ना जाए और तो कितनी चाहिए। कहला कि अगर मूर्तिया कहला कि अगर हमके देखल चाहते नहीं 8 लड़का जैसे हमार मरो वैसा हमारे जो मंत्री का मेहर हुआ बा उन्हों लड़का मारल जा तब हमके रुझोड़ जीत पाए। इसके बाद जीतक पुत्रिका ने उसका वैसा ही किया, जिला दिया। एक समय वन में उसके सिर काटकर बांस के दौरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों युक्त हो गई और बिना चोट मोच के सभी जुड़ गए। उस लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य में प्राप्त हुई। आश्चर्यचकित हो गई कि भाई ई का बात भइल कि हमारे कल लड़कवा का अगर सबके हम मरवा दे नहीं अब फिर लड़का को जीत तनिको कहीं लगलो चीज तिरियो तनिको चिन्हो ना लगल बा कि के का भाई।
बोले जीवदान भगवान की। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव को बताइए जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर जाने के बाद भी जीवित हो जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म के बहन तू पूर्व जन्म याद कर, तू पूर्व जन्म याद कर, तू पूर्व जन्म में चीली रही, हम सियारी रही, जीत पुत्रिका व्रत को करती रही, तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। रात में तुम शमशान घाट में जाकर के खूब जाकर के मांस खाया और मैं वैसे ही रह गई। यही प्रभाव है। उसी दोष से हे बहन मेरे लड़के नहीं जीते हैं, मेरा व्रत नष्ट हुआ था, इससे मेरा लड़का जीवित रहते हैं और मैंने नियम पूर्वक व्रत किया। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करोगे, इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित होंगे। पुनः जब आएगा व्रत साल तो फिर उस व्रत को आपको जीत पुत्री का व्रत को भूखना है और नियम पूर्वक रहना है। जैसे जैसे मैं कहूँगी उस प्रकार से पालन करना है। हे भाग्यशाली स्त्री, मैं सच कहती हूँ, इसके व्रत को सुनकर उन्होंने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए। उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वह लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों के साथ बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला और पति का अर्धवाय भी ध्यान दीजिएगा, पति का अर्धवाय भी बढ़ता है। पुत्र के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। बोलिए जीवदान भगवान की जय। संप्रदाय गुराजीत का वे व्रत कथा समाप्त हुई। इनको लोग भविष्य और भविष्योत्तर की कथा भी कहते हैं। भविष्य प्रश्न आदि को पुराण अधिकों को कोई महत्ता नहीं है। इस हमारे उत्तम मार्गदर्श का यहाँ तक विचार कहा था कि यहाँ सियारें व्रत करती थी और आत्मोन्नति करती थी। आज हम इतना गिर गए कि कोई भी व्रत करना हमें कठिन मालूम पड़ता है और अनेकों दुख बीमारी वगैरह को भोग रहे हैं। बोले जीवदान भगवान की जय। बोले माता रानी भगवती की। समय आयल कथा, एक पुराण की कथा।